नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब के सिटी में हूं मैनपाल कश्यप। इस समय हम इंद्री की अनाज मंडी में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि गणतंत्र दिवस आज जो मुख्य अतिथि हैं इंद्री के जो एसडीएम सुमित सियाग हैं वो ध्वजारोहण करेंगे। कुछ ही देर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम यहाँ किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं सभी जो संस्था के सभी धार्मिक जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद है और वो मुख्य अतिथि का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। तो आपको सीधी तस्वीरें पंजाब के सिटी के लाइव पेज पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं आज का समारोह जो है बहुत ही शानदार और भव्य होने जा रहा है। बच्चे जो है इधर से उधर ना दौड़े, अपने स्थान पर सावधान के मुद्रा में खड़े हो जाए। अभी समारोह ध्वजारोहण में मंच की ओर बढ़ते जोरदार तालियों से एक बार मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है सर, वेलकम, अभिनंदन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो गणतंत्र दिवस जो ध्वजारोहण करेंगे वो इंद्री के एसडीएम हैं वो यहाँ मौजूद है, यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी जो गणमान्य जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं, सभी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, बीडीपी इंद्री भी मौजूद है, म्यूनसिपल कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं वो भी मौजूद है। अभी थोड़ी देर में आप देख सकते हैं कि ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा यहाँ पर उपस्थित सभी कर्मचारी, अधिकारियों और विद्यार्थियों से कि वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मास्क का प्रयोग जरूर करें, मास्क लगा करके रखें और एक दूसरे से जहां तक संभव हो थोड़ी दूरी बनाकर ही बैठे। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के बारे में मैं अवगत कराना चाहूंगा कि सबसे पहले ध्वजारोहण, उसके बाद परेड निरीक्षण मुख्य अतिथि महोदय करेंगे। पुलिस पार्टी के विशेष वाहन में सवार होकर के और उसके बाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय का शुभ संदेश हल्का वासियों के लिए होगा और उसके बाद मार्च पास्ट किया जाएगा। मार्च पास्ट के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा और उसके बाद पारितोषिक वितरण का कार्यक्रम रहेगा। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि समय हो चुका है ध्वजारोहण का। आप देख सकते हैं आप ध्वजारोहण के लिए जो मुख्य थोड़ी देर सीधी तस्वीरें इंद्री की अनाज मंडी से हम आपको दिखा रहे हैं। ध्वजारोहण एसडीएम सुमित सियाग जी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सभी बच्चे खड़े हो गए। कमांडर सब इंस्पेक्टर श्री रामचंद्र जी साथ में रहेंगे। इंस्पेक्टर श्री सतपाल जी अपनी गरिमा को आप ध्वजारोहण के बाद अब जो यहाँ परेड है उसको सलामी दी जाएगी और टुकड़ी यहाँ से और मुख्य अतिथि को परेड मुख्य अतिथि जो हैं इंद्री के एसडीएम जो वो मुख्य अतिथि यहाँ पर परेड की जाएगी। उसके बाद निरीक्षण करेंगे।
तो आप सीधी तस्वीरें हम इंद्री की अनाज मंडी से हम आपको दिखा रहे हैं और तरह तरह की यहाँ पर झांकी निकाली जाएगी। अभी जो इंद्री के जो SDM मुख्य अतिथि हैं वो यहाँ पर अभी परेड के निरीक्षण करेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी वो परेड के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आपको सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंद्री के जो SDM है अभी जो परेड के लिए निकल चुके हैं और जब यहाँ से तरह तरह की जो टुकड़ियाँ उनको सलामी देंगे। तो आप देख सकते हैं इंद्री के जो SDM है वो परेड के लिए निकल चुके हैं। तो आपको सीधी तस्वीरें हम इंद्री की अनाज मंडी से हम आपको दिखा रहे हैं। पहले टुकड़ी पुलिस जवानों की है, जिसके कमांडर है श्री शमशेर सिंह जी अपनी टुकड़ी के साथ बहुत ही भव्य ढंग से खड़े हुए। दूसरी टुकड़ी शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय मटकबाजरी की है NCC सीनियर विंग लड़कों की, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं साजन पीटल कुमार। तीसरी टुकड़ी NCC सीनियर विंग गर्ल्स की है, जिसका नेतृत्व कर रही है कुमारी मनप्रीत कौर। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मुख्य अतिथि हैं परेड का निरीक्षण कर रहे हैं और सभी यहाँ पर जो टुकड़ियाँ हैं वो तैयार हैं। अभी उनको सलामी देंगे और जो पुलिस की जो टुकड़ी है वो थोड़ी देर में वो आएगी और आप हम दिखाएंगे। तो आपको सीधी तस्वीरें इंद्री की अनाज मंडी से हम परेड ग्राउंड से हम आपको दिखा रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में आप देख सकते हैं। दिखा रहे हैं और मुख्य अतिथि महोदय मंच की ओर आते हुए और मंच से मुख्य अतिथि महोदय का कुछ संदेश होगा। कुछ संदेश के लिए मैं आज के मुख्य अतिथि महोदय को आमंत्रित करना चाहूंगा। आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार बंधु तथा राष्ट्र के उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, मैं आज के पावन अवसर पर 73वें गणतंत्र दिवस की प्रशासन की ओर से उपमंडल इंद्री के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं तथा देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शहीदों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व आज समूचे देश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत ने 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान अपनाया था और उसके बाद भारत एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बना। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित भारतीय संविधान विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान कहलाता है। आज हम आज़ादी के खुले वातावरण में गणतंत्र की खुशबू से सराबोर हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज़ादी की कीमत चुकाने के लिए हमारे देश के कितने असंख्य रणबांकुरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। आज़ादी के बाद जब जब भी देश पर कोई संकट आया तो सभी ने एकजुट होकर देश की एकता और अखंडता को बनाए रखा। चाहे 1962 में चीन के साथ लड़ाई हो या पाकिस्तान के साथ 1965, 1971 और 1999 का युद्ध, भारतीय सेनाओं ने अदम्य साहस और अभूतपूर्व शौर्य का परिचय देकर हमेशा देश का मस्तक ऊंचा रखा और तिरंगे झंडे पर किसी भी तरह की आंच नहीं आने दी। हमें देश के उन जवानों पर गर्व है और गर्व रहेगा। हरियाणा प्रदेश के वीर जवान भी कुर्बानी देने के लिए सबसे आगे वाली पंक्ति में खड़े नजर आते हैं। इतना ही नहीं, आज भारतीय सेना में बहुत से जवान हरियाणा प्रदेश के हैं। यह हम सब के लिए गौरव की बात है। आज़ादी के बाद भारत देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। कभी देश की छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब सुई से लेकर हवाई जहाज तक हमारे देश में बनाए जाते हैं। किसानों की कड़ी मेहनत की बदौलत आज देश में अन्न के गोदाम भरे पड़े हैं।
भारत देश हर क्षेत्र में प्रगति के नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से भी आज पूरी दुनिया में भारत की सेना का लोहा माना जाता है। यूँ कहिए कि आज भारत देश विश्व में तीसरी शक्ति के रूप में उभर रहा है। इस मौके पर यह बताते हुए भी हर्ष का अनुभव हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पूरे देश में एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। इस अभियान की सफलता के परिणाम हरियाणा प्रदेश में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा प्रदेश का लिंग अनुपात बढ़कर 90 का आंकड़ा पार कर चुका है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर रोक लगाई गई है। विभागों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं ऑनलाइन तथा राजस्व रिकॉर्ड कंप्यूटराइज किया जा चुका है। आज का दिन खुशियां मनाने के साथ साथ हमें आत्मविश्लेषण का भी अवसर प्रदान करता है कि हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने खुशहाल और आज़ाद भारत का जो सपना देखा था उसे पूरा करने में हम कहां तक सफल हुए। मैं एक बार फिर से इस पावन अवसर पर सभी नागरिकों को गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं और आइए हम सब प्रतिज्ञा लें कि देश की प्रभुसत्ता, अखंडता, आपसी भाईचारा, कौमी एकता को मजबूत बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी ईमानदारी व निष्ठा से करेंगे ताकि राष्ट्र खुशहाल व समृद्ध बन सके। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हम सबको मार्गदर्शन के लिए, कुछ संदेश देने के लिए और बात के लिए बहुत है। अभी आप देख सकते हैं मुख्य अतिथि कुछ ही देर में परेड को सलामी देंगे, तो आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इंडी अनाज मंडी से। मुख्य अतिथि के भाषण के बाद अभी मार्च पार्ट को सलामी देंगे और अभी जो पुलिस की टुकड़ी थी उसके बाद एसएससी की टुकड़ी यहाँ पर आएगी और जो मुख्यमंत्री इंद्री के सीएम हैं वो सलामी देंगे। तो आप सीधी तस्वीरें हम इंद्री से अनाज मंडी से हम आपको दिखा रहे हैं पंजाब टीवी के लाइव पेज पर। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पुलिस की जो टुकड़ी है वो आई हुई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पुलिस के जो जवान हैं वो मुख्य अतिथि को किस तरीके से देखते हैं आप सलामी देने के लिए। और पुलिस की जो है सबसे पहले टुकड़ी जो है वो पुलिस की है, किस तरीके से परेड कर रहे हैं। तो आपको ये दिखा रहे हैं हम सीधी तस्वीरें इंद्री के अनाज मंडी से। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये देख सकते हैं तो हरियाणा पुलिस के जवान हैं ये और मार्च पास्ट कर रहे हैं और देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस के जो जवान हैं वो निकले हैं। अभी थोड़ी देर में आप देख सकते हैं एनसीसी की जो टुकड़ी है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है, तो वो उनको भी यहाँ पर सलामी दी जा रही है। तो आप देख सकते हैं ये एनसीसी के जवान हैं। एनसीसी की जो टुकड़ी है वो भी यहाँ पर आ रही है। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं कितना जज्बा है, कितना उत्साह है। और सर्दी कड़ाके की सर्दी है उसके बावजूद भी कड़ाके की सर्दी में परेड का निरीक्षण यहाँ पर किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं आगे बढ़ते हुए और
अब होगा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और सबसे पहली प्रस्तुति बहुत ही तैयारी के साथ, बहुत ही इस ठंड भरे दिनों में बहुत ही कई दिनों से लगे हुए थे ये बच्चे तैयारी में। सबसे पहले एक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज परेड के बाद अभी जो कार्यक्रम है वो इसमें तरह हर सभी हरियाणा के किसानों एवं हरियाणा की संस्कृति को प्रदर्शित करती है कार्यक्रम है वो कार्यक्रम आयोजन करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंद्री बॉयज के छात्र बहुत ही बेहतरीन ये प्रस्तुति और इसके बाद तैयार रहे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंद्री मुरारगढ़ और मदर मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी के जो स्कूल के छात्र हैं रंगारंग कार्यक्रम यानी कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और तरह तरह की जो अपनी कला है उनकी प्रतिभा यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे नन्हे बच्चे देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो ये कार्यक्रम सरकारी स्कूल की तरफ से किया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप सीधी तस्वीरें हम आपको इंद्री की अनाज मंडी से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह के जो बच्चे हैं वो तरह तरह के जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम कर रहे हैं। हेलो 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 ये शुरू कराया जाए जल्दी से। तस्वीरें मिली तो अनाज मंडी से आपको दिखाया है किस तरीके से जो छात्र हैं वो आपकी प्रस्तुति प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अपनी घर के लोगों का मन और सांस्कृतिक कार्यक्रम करने से आप देख सकते हैं करनाल
जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। और इससे अगली प्रस्तुति गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंद्री मुरादगढ़ व मनन मेमोरियल पब्लिक स्कूल इंद्री के बच्चों की संयुक्त प्रस्तुति है। ये प्रस्तुति भी किसानों से संबंधित है कि किसान जो है वो कैसे अपने खेतों में काम करते हुए जब आकाश में बादल आते हैं तो कितने खुश होते हैं, बीच बीच में वो नाच गा करके एंजॉय करते हैं। इसी किसानों की इसी स्थिति को प्रदर्शित करते हुए ये प्रस्तुति लेकर के आ रहे हैं बच्चे। और इसके बाद क्या रहे ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल मादरी के बच्चे। देख सकते हैं कि किसानों पर आधारित ये ऐसी जो लोगों का मन होती और इसको देखकर सभी हैरान है। यहाँ पर सभी लोग सभी मौजूद है, काफी
आप देख सकते हैं कि पंजाब बहुत ही बढ़िया जोशफुल प्रस्तुति बची। भाई जोरदार तालियां, तालियां बजाने में कोताही ना करें। देखिए कितनी बढ़िया प्रस्तुति और मुख्य अतिथि महोदय खुद खड़े होकर के क्लैपिंग करें। जोरदार तालियां सभी, एक बार फिर से जोरदार। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बेहतरीन प्रस्तुति बच्चों की, बहुत बहुत बधाई। इसके बाद ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल मटक माजरी के बच्चे
अंतिम प्रस्तुति रहेगी गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंद्री की बच्चियों की। हरियाणवी संस्कृति को प्रदर्शित करती इन बच्चों की प्रस्तुति बहुत ही बेहतरीन, जो कि हरियाणा के जो स्टेट लेवल पर कार्यक्रम में भी प्रथम आई है। इन बच्चों ने काफी प्रयास किया और बहुत ही ठंड होने के बावजूद भी ये सब बच्चे बहुत बेहतरीन एक से बढ़कर एक कार्यक्रम लेकर के आए। इसके लिए इन बच्चों को तो बधाई है ही, इनकी हिम्मत और हौसले की बात है। इनके टीचर्स और अभिभावकों को भी बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में इन बच्चों का हौसला बढ़ाया। शुरू करो। जमुना जी के